प्लॉटों की तब्दीली के केस में वफाकी आईनी अदालत का कराची के बिल्डर्स को बड़ा रिलीफ। प्लॉटों की तब्दीली के केस में वफाकी आईनी अदालत का कराची के बिल्डर्स को बड़ा रिलीफ। वफाकी आईनी अदालत ने रिहायशी प्लॉटों की कमर्शियल कैटेगरी में तब्दीली पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया हसन बख्शी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। सर फरमाइएगा, ये जो अहम आईनी अदालत ने बिल्डर्स को बड़ा रिलीफ फराहम किया है, क्या समझते हैं इस फैसले से बिल्डर्स को किस हद तक रिलीफ मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। लेकिन ये रिलीफ बिल्डर्स स्पेसिफिक नहीं है, ये रिलीफ पूरे पाकिस्तान को है, पूरे सिंध को है और पूरे कराची को है। पूछिए ये क्यों? जब पूरे पाकिस्तान में चेंज ऑफ लैंड यूज अलाउ था, सिर्फ कराची में पिछले 7 साल से ये बंद था। अब इसके होने से फायदा ये होगा कि लीगल बिजनेस प्रमोट होगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी और साथ साथ गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा। और जो हमारी 70, 72, 80 अलाइड इंडस्ट्री इस वक्त जो 40-50% प्रोडक्शन कैपेसिटी पे चल रही है, वो डिमांड क्रिएट होने से 60-65% पे चलेगी और एक आम आदमी को मुनासिब कीमत पे घर भी मुयस्सर आएगा और चॉइसेस भी अवेलेबल होंगी। पिछले 7 साल से ये जब बंद था तो चंद प्लॉट कमर्शियल अवेलेबल थे जिसपे बिल्डिंगें बनती थी, तो उसमें प्राइस बढ़ गए थे, लोगों की अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो गया था। सो मैं समझता हूँ ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का बहुत अच्छा इक़दाम है। अगरचे मैं ये साथ ये भी कहना चाहूँगा कि 7 साल लग गए 7 मिनट के फैसले को। अगर पाकिस्तान में फैसले जल्द हों, मेरिट पे हों और केसेस का डिस्पोजल क्विक हो तो पाकिस्तान की माशरती तरक्की में बेहतरी आ सकती है, पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ हो सकती है। और मेरी रिक्वेस्ट होगी फील्ड मार्शल साहब से कि वो इंश्योर करें कि आफ्टर ही इज थ्रू विद ये ईरान एंड यूएस डिप्लोमेसी, वो पाकिस्तान में जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में बात करें और पाकिस्तान में जो 20-20, 40-40 साल केस चलते रहते हैं, तारीख पर तारीख, इंश्योर करें कि 3 महीने में फैसले हों और मैटर डिस्पोज ऑफ हो। ट्रिलियंस ऑफ रुपए हमारे लोगों के आज भी लिटिगेशन में फंसे हुए हैं, ट्रिलियंस ऑफ रुपए। सही। अच्छा सर फरमाइएगा हसन बख्शी साहब की बहुत अच्छा इकदाम है। जी प्लीज गो अहेड। हम सबको फायदा होगा। सही, आपने फरमाया कि ये बहुत अच्छा इकदाम है जिससे सबको फायदा होगा। अच्छा सर, बड़ी अहम बात की आपने, फरमाया कि 7 साल लग गए 7 मिनट के फैसले को, जबकि अब ये फैसला हो चुका। तो हसन बख्शी साहब क्या समझते हैं कि इस हवाले से जो तमाम तर एक्सपेक्टेशन थी रिलीफ लेने के हवाले से, वो किस हद तक कारगर साबित हो सकती हैं और किस हद तक रिलीफ मजीद फराहम किया जा सकता है, सो दैट इस तरह की चीज़ें ना सिर्फ प्रमोट हों बल्कि इस हवाले से मजीद भी जो अहम फैसला चाहते हैं वो सामने आए और एक अहम मिसाल कायम है माशरे में? देखिए, मैं इसको रिलीफ नहीं कहूँगा, मैं इसको राइट कहूँगा। राइट इनका, कराची वालों का ये राइट था जो उनको दिया गया है। रिलीफ तो वो होता है कि किसी को कोई सहूलत दी जाए, सहूलत नहीं, पूरे पाकिस्तान में अलाउ है। कराची वॉज फीलिंग आइसोलेटेड, कराची वॉज फीलिंग लेट डाउन। ये बहुत अच्छा इकदाम है। हम फेडरल शरीयत कोर्ट को इस पे मुबारकबाद, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को इस पे मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने एक अच्छा ऑर्डर जारी किया। और ना सिर्फ ये, बल्कि जो पिछले हफ्ते 7E का भी ऑर्डर जारी किया था, वो भी एक मुस्बत कदम है। मैं समझता हूँ कि अब इंशाल्लाह ताला बजट में कुछ और पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में एक मरतबा फिर रियल स्टेट, कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग इंडस्ट्री बहुत बेहतर तरीके से अपना रोल अदा करेंगी। और अच्छा ये भी बताइएगा कि कन्वर्जन के हवाले से क्या तरीके हैं जिन पे अमल किया जा सकता है ताकि मामला जो है वो तमाम तर कानून के मुताबिक हमारे जो दायराकार है उसके अंदर रहकर भी हो और उसकी लीगैलिटी भी है वो भी जो है वो यकीनी हो सके? देखिए, मेरा तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ये होगी कि तमाम जो हमारे मेंबर अपना कन्वर्जन करना चाहते हैं उनकी हम एप्लीकेशन आबाद में अलॉन्ग विद द पे ऑर्डर मंगा लेते हैं। हम 1 विंडो के थ्रू उनको जमा करेंगे और गवर्नमेंट ऑफ सिंध मास्टर प्लान डिपार्टमेंट उसको करके दे दे।
इससे क्या होगा, लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, अंडर द टेबल चार्जेस जो हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और एक बार फिर हम एक माशी रेस में शामिल हो जाएंगे दूसरे प्रोविंसेस के साथ, जो कि एक राइटफुल रेस है और होनी भी चाहिए प्रोविंसेस के दरमियान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे। सही। अच्छा सर, बहुत से लोग जो है वो रेजिडेंशियल में रहते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि कमर्शियल मकासद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं एट द सेम टाइम, तो क्या इस तमाम तर फैसले के बाद से वो सब अमल जो है उनका वो कानूनी हो जाएगा? देखिए, जो डिक्लेयर्ड कमर्शियल रोड हैं, जो सड़कें डिक्लेयर्ड हैं, उस पे तो वो हो जाएगा। हावेवर ये जो 7 साल से काम बंद हुआ था, तो देखिए लोगों को उनके ऑफिस की रिक्वायरमेंट थी, लोगों को उनके फ्लैट्स की रिक्वायरमेंट थी, तो वो नहीं पूरी हो रही थी। तब भी लोग पोर्शन में जाके रहने पे मजबूर थे, या रिहायशी मकानों पे उन्होंने अपने ऑफिस बनाए हुए थे। जब मैंने कहा कि इससे रेगुलेटेड काम बढ़ेगा, इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी और इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो ये तमाम फवायद इस फैसले से हासिल होंगे, जो पूरे मुल्क में हो रहे थे अभी भी, पर सिर्फ कराची महरूम था उससे। ठीक है, पूरे मुल्क में ये चीज़ जारी थी लेकिन कराची से महरूम था, तो ये बड़ा अहम फैसला है जो कि 7 साल के बाद आया। 7 मिनट के फैसले को 7 साल लग गए, लेकिन उसके बाद भी अगर ये जबकि हो चुका है, तो इसके बाद जो तमाम तर इससे एक्सपेक्टेशंस हैं अगर वो हो जाती हैं, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, गवर्नमेंट रेवेन्यू, और इसकी सबसे बड़ी बात जो एम्प्लॉयमेंट का बढ़ना है, ये इसके अहम पहलू हैं। हमारे साथ मौजूद थे जनाब चेयरमैन आबाद हसन बख्शी साहब, आपके कीमती वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। प्लॉटों की तब्दीली के केस में वफाकी आईनी अदालत का कराची के बिल्डर्स को बड़ा रिलीफ। वफाकी आईनी अदालत ने रिहायशी प्लॉटों की कमर्शियल कैटेगरी में तब्दीली पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। अदालत ने रिहायशी प्लॉटों की कैटेगरी कमर्शियल में तब्दील करने की पाबंदी का फैसला वापस ले लिया। पार्क्स, हस्पतालों और खेल के मैदानों समेत अवामी मकामात की कैटेगरी तब्दील नहीं होगी। वफाकी आईनी अदालत ने कराची में गैर कानूनी तामीरात का केस निपटा दिया। जस्टिस आमिर फारूक के मुताबिक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी समेत किसी इदारे के काम में मुदाखलत नहीं की जाएगी। कोई इदारा कानून की खिलाफवर्जी कर रहा है तो मुतालिका फॉरम और हाई कोर्ट से रुजू करें।